नमस्कार। एक ही चर्चा टीवी में कोई भी चैनल खोलें, केवल दिल्ली के मालिक की। लेकिन इस चर्चा के बीच में एक सबसे बड़ा लाख रुपए वाला सवाल ये है कि आखिर घोटाले में जो करोड़ों रुपए का घोटाला है वो माल कहाँ गया, कहाँ है वो माल। इसका हम जवाब देंगे और आप संतुष्ट हो जाएंगे हमारे जवाब से। पूरा वीडियो देखें। जितनी चर्चा रूस यूक्रेन युद्ध की नहीं हुई, फिलिस्तीन गाजा पट्टी इजराइल की नहीं हुई, लालू प्रसाद जयललिता हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री अरेस्ट हुए थे उतनी चर्चा नहीं हुई, जबकि वो स्वयंभू मुख्यमंत्री थे अपने दल के, और उनकी भी चर्चा उतनी नहीं हुई, इसलिए कि उनमें थोड़ी नैतिकता कहीं न कहीं उसका अंश था। उन्होंने इस्तीफा दिया तब वो जेल में गए। और ये स्वनाम धन्य अनंत उपाधि विभूषित आपियों के द्वारा प्रातः स्मरणीय 50 करोड़ी महल में निवास करने वाले दिल्ली के मालिक का अब हजारों करोड़ की हवेली तिहाड़ में इस समय उनका पता ठिकाना है, जहां वो दिल्ली वासियों के लिए उनके दुख दर्द की चिंता करके अपना वजन कम कर रहे हैं, दुबले हुए जा रहे हैं। 4.5 किलो वजन घट गया है। और आप जान लें कि ये केजरीवाल उन्हीं के परम प्रिय और सबसे करीबी मित्र कुमार विश्वास ने उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया था, आत्ममुग्ध बौना। क्योंकि ये मुख्यमंत्री आधा ही मुख्यमंत्री है, हाफ चीफ मिनिस्टर। कैसे? दिल्ली का शहर का मेयर होता है वहाँ, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता यहाँ मेयर होते हैं, वैसे ही दिल्ली शहर है। और वहाँ बहुत कुछ पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। आधा अधूरा मुख्यमंत्री, उसके बाद आप उसका जलवा देखिए कि जर्मनी, अमेरिका ही नहीं, यूएनओ भी चिंतित है केजरीवाल को लेके। क्यों? क्योंकि देश विरोधी एजेंडे का सूत्रधार वर्तमान में अगर कोई है तो ये दिल्ली का मालिक ही है। इसीलिए तो जिन लोगों को इसने भरपूर गालियां दी थी, महाभ्रष्टाचारी बताया था, उन्हीं सबके साथ ये है तो अपने बचाव के लिए। लेकिन वो क्यों हैं जिन्हें इसने भर भर के गालियां दी, और जब ये जेल में पहुंच गया तब तो उन्हें खुश होना चाहिए। इसका जवाब किसी के पास है क्या? हम देंगे ना जवाब। क्योंकि विरोधी लोग जो घमंडिया या INDIA अलायंस जो बना है, सब विदेशी फंडिंग पे मौज मस्ती के लिए ये पिकनिक मनाते रहते हैं इधर उधर, 5 स्टार होटल से लेके इधर से उधर। और फंडिंग कौन करता है? देश विरोधी वो ताकतें जो कि इस देश को फूटी आंखों नहीं सुहाता इसकी तरक्की। तो विदेशी फंडिंग, जॉर्ज सोरोस जैसे, चाइना, और इस देश के अंदर भी देश के बहुत सारे दुश्मन हैं, वो फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मोदी विरोधी सरगना अगर कोई है तो वो यही दिल्ली का मालिक है। इसलिए वो पूरी फंडिंग का स्रोत इसी के मार्फत है। तो अनुमान लगा लो कि इसने कोई भी गुंजाइश छोड़ी ही नहीं जहां इसने पैसा न बनाया हो, घोटाला न किया हो। जिधर देखोगे उधर ही घोटाला घोटाला। कोरोना काल के समय भी इसने लाखों लोगों को भोजन कराने के नाम पे भी उनका ये घोटाला कर गया। तो कोई भी नहीं, शराब हो, पानी हो यानी जल, कोई भी, शिक्षा, अस्पताल, नकली दवा, तो ये सारे घोटाले का जो पैसा है, ये है महत्वपूर्ण सवाल कि वो कहाँ है। क्योंकि ये दल तलबे इसलिए चाट रहे हैं कि फंडिंग केजरीवाल के मार्फत ही होगी, यही मेन बॉस है इस समय करप्शन का। और
जबकि संसद में वर्तमान में लोकसभा में प्रतिनिधित्व तो शून्य है इसका, फिर भी इतना क्यों महत्व? आधा मुख्यमंत्री, लोकसभा में शून्य प्रतिनिधित्व। तो उसके वजह यही है कि देश विरोधी एजेंडे का मुख्य सूत्रधार है आईआरएस, जो कि वित्तीय मामलों के बहुत विशेषज्ञ माने जाते हैं। और इसने उस नौकरी में जिस सातिराना अंदाज में नौकरी करते हुए ही इसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ले लिया। आप कल्पना करिए, जो कि देश विरोधियों को ही ज़्यादातर मिलता है, वो मिल गया, चर्चा में आया और कैसे लोगों को सीढ़ियाँ बना के सीएम की कुर्सी पे पहुंचा। और इसका नियम है, जिस सीढ़ी पे चढ़ता जाता है उसके डंडे काटता जाता है। तो ये इसका काम है। अब सवाल फिर वही घूम फिर के आया कि ये तो हमने सब कहानी इसकी बता दी कि ये आईआरएस का शातिर व्यक्ति है और इसको बेहतर मालूम है कि छापा जब डाला जाता है तो कैसे कैसे तलाशी ली जाती है। ये वो चोर है जो पुलिस रह चुका है, और वो भी ऐसा पुलिस जो किसी भी चोर को पकड़ने में सक्षम हो। इसने इसी पे रिसर्च की और इसने माल को बनाया। और बचने का तरीका पहला तो ये कि कोई विभाग नहीं, कोई पेपर में हस्ताक्षर नहीं, तो कानूनी रूप से बचने का पहले तरीका बनाया, अपने मोहरों को पिटवाना। उसके बाद में इसने जो ये शीश महल तथा कथित बनवाया, हाईटेक पर्दे, दरवाजे, कोमोड सब ऑटोमेटिक। अब आप कल्पना करिए कि जब ऐसा शीश महल बना है और उसके पास में भी विजय नायर जो इनका चेला, इन्हीं का बच्चा, वो उसको बंगला मिला हुआ मंत्री वाला कैलाश गहलोत के नाम का, तो दोनों बंगले आसपास, शीश महल और मंत्री जी का। तो इसमें निश्चित रूप से ये घर नहीं, वो डॉन का ठिकाना है जिसमें कोई ऐसा रहस्यमयी हाईटेक तहखाना निश्चित होगा। 100%, 99% नहीं, 100%। और आप समझ लो 4 आईफोन जो ईडी के कब्जे में आए भी हैं, उनका पासवर्ड ये बता नहीं रहा और कोर्ट उनको दबाव नहीं डाल रहा, जबकि होना ये चाहिए पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट करा के इससे निकलवाया जाए सब कुछ और तमाम राज निकलवा लिए जाएं। देश विरोधी बहुत सारी बातें निकल आएंगी, लेकिन साहब कोर्ट जो है वो आड़े आ जाता है। अब जेल में भी मुख्यमंत्री बन के बैठा है, टेबल और चेयर पहली बार किसी को जेल में मिली हुई है, बिस्तर मिला हुआ है, घर का खाना मिल रहा है, फिर भी वजन घट रहा है। पहले लोहे का बताया गया उन्हीं की पत्नी के द्वारा कि केजरीवाल जो है वो लोहे का है, चिंता नहीं करो। फिर दूसरे दिन शेर हो गया और अब अचानक मरीज हो गया। तो पहले अनुमान लगा लो ये है क्या। खैर, तो पहले नंबर पे उस तहखाने में बहुत माल होगा, लेकिन अब होगा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पास में जो बंगला है, अगर इस पे नज़र भी रखी गई है और उस बंगले को छोड़ा गया तो गुप्त रास्ता कोई टनल से जैसे भी उस बंगले में भी माल पार हो सकता है या किया जा चुका होगा। हालांकि इसकी संभावना अभी बेहद कम है, अभी भी माल वहीं होगा। हमने अपने दूसरे चैनल में चतुर्थ स्तंभ में इसका पहले ही सरकार को बोला कि भाई उसके बंगले को सीज करो और उसका ढूंढो, हाईटेक उसका तहखाना है, और सुनीता केजरीवाल को भी मालूम होगा। तो कुल मिला के पहला नंबर। दूसरी बात कि जैसा कहा जा रहा है कि सिंगापुर मनी लॉन्ड्रिंग का तो मामला है, हवाला के लोग इनके हैं ही टच में, तो बाहर माल चला गया। अब स्विस बैंक तो बदनाम हो चुकी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा टैक्स हेवन देश हैं जहाँ ये हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट तक में टैक्स हेवन वाले हैं, वहाँ भी कुछ है, लेकिन अब वहाँ पे सरकार की कड़ी पकड़ हो रही है। खैर, तीसरी जो सबसे अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि जो 4 मोबाइल हैं, आपने नाम सुना होगा क्रिप्टो करेंसी का, जो अदृश्य मुद्रा है, न पकड़ी जा सकती, न छुई जा सकती, न कोई वजन है, न कोई आकार है, न प्रकार है। और वो क्रिप्टो करेंसी सबसे मशहूर है बिटकॉइन। इसी बीच में उसकी कीमत फिर से लगभग दुगनी हो गई और वो
केजरीवाल के फ़ोन में जिस तरीके से हम वैलेट रखते हैं, इसमें भी वैलेट होती है क्रिप्टो करेंसी की, उसमें वो सुरक्षित है। और इसमें पहली बात तो ये समझ लो कि आईफोन का बिना पासवर्ड के डाटा रिकवरी करना बेहद कठिन है, और कंपनी मना कर देगी, कंपनी टाल मटोल करेगी, किसी कीमत पे सहयोग नहीं करेगी, क्योंकि उसे अपनी रेपुटेशन बचानी है। और भ्रष्टाचारियों के लिए जो सबसे फेवरेट उनके फ़ोन आईफोन है, उन्हें मालूम है कि इससे डाटा रिकवर नहीं हो सकता अगर पासवर्ड नहीं बताएंगे तो। इतना ही तो बोलना हम भूल गए। अरे भूल गए तो इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए ना, पॉलीग्राफ टेस्ट, सब कुछ याद आ जाएगा। खैर, तो वो क्रिप्टो करेंसी की एक बात और बता दें, बाकी इसमें जो और सबूत हैं वो अगर पासवर्ड मिल भी जाएगा तो वो रिकवर हो जाएंगे। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी वाला मसला है बिटकॉइन का, उसकी कोई तो लिमिट नहीं है, अरबों खरबों रुपए की भी हो सकती इतनी। और मज़ेदार बात है, फ़ोन जब्त रहेंगे, चूंकि सुनीता केजरीवाल को भी उसका पासवर्ड मालूम होगा वैलेट का, तो वो दूसरे मोबाइल से वो निकल सकता, मोबाइल वो वहीं जब्ती रहेंगे, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी दूसरी जगह एक्सेस करके निकल जाएगी। सुनीता केजरीवाल भी निकाल सकती हैं, और अगर सुनीता केजरीवाल भी अंदर जाएं तो वो किसी और भरोसेमंद को भी बोल के वो निकलवा देगा, फ़ोन में नहीं रहेगी। तो कुल मिला के 3 तरीके हैं उसके माल के। नंबर 1 तहखाना, जो कि शीश महल में है। दूसरे नंबर पे विदेशों में माल हवाला के द्वारा इसने भेज दिया। और तीसरे नंबर पर क्रिप्टो करेंसी के रूप में बिटकॉइन हो सकती है, और भी कई हैं क्रिप्टो करेंसी जिनकी बाजार में सोने से ज़्यादा वैल्यू है। और गोवा के नाम पर जो ये मनी ट्रेल पकड़ी गई है 45 करोड़ की, ये तो एक जैसे चावल का कण निकाल लेना, ये 45-47 करोड़ का नहीं, ये लाखों करोड़ का मामला है। ये व्यक्ति लाखों करोड़ का हो चुका है। तो कुल मिला के अभी हमारे ये सुनामधन्य दिल्ली के मालिक या दिल्ली के नवाब, जो हजारों करोड़ की बिल्डिंग में आराम फरमा रहे हैं, चिंतन मनन गीता के साथ कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि सरकार को इनका नार्को टेस्ट की इजाज़त मांगनी चाहिए, क्योंकि ये सहयोग नहीं कर रहा, बोला हमें याद नहीं कुछ। और नार्को टेस्ट भी ईमानदारी से कराया जाए, ये इतना शातिर है कि वहाँ भी सेटिंग कर सकता है, और इसके दिमाग से निकलवा पाना उतना आसान नहीं। नार्को टेस्ट तक को ये धता बता सकता है, ये व्यक्ति ऐसा है। तो इसके ये ठिकाने हैं। क्रिप्टो करेंसी को रिकवरी सरकार चाहे तो भी नहीं कर पाएगी। जहाँ तक हवाला से बाहर चला गया वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो काला धन देश के तमाम लोगों का है बाहर। और तहखाने वाला माल तक पहुँचा जा सकता है, जो नकदी में है, जिसका आदान प्रदान ये करता है इधर उधर, जिसकी दम पे चाहे मीडिया हो, चाहे कई डिपार्टमेंट के अधिकारी हों। इसके पास आपने देखा 160 पेज का डोजियर था, जिसमें ईडी के अधिकारियों की बारीक जानकारी थी, वो भी दंग रह गए थे। तो इसने हर जगह तोड़ ढूंढ रखा है। बहुत आसानी से इस तक हाथ पहुंचना कानून का मुश्किल था। हालांकि अभी कानून का हाथ तो पहुंच गया, लेकिन हलक में नहीं डाल पाई है। और फिर वकील देखो, जहां एक वकील की जरूरत है, लोग एक नहीं कर सकते, वो 3-3 वकील खड़ा करता है। सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील, जिनकी फीस कितनी है लोग जानते ही नहीं, करोड़ों की फीस है। और सरकार से एक अपील, और सब जगह छापा पड़ते हैं, इन वकीलों के यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ता है भाई? किसी वकील के यहाँ भी तो छापा पड़े, क्योंकि आतंकवादियों के सपोर्टर, देश विरोधियों के सपोर्टर, भ्रष्टाचारियों के सपोर्टर अपनी फीस लेके कोई सेटिंग है क्या है? तो इस मामले पे भी सरकार को विचार करके कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के यहाँ भी छापे पड़ना चाहिए। ईडी को जरा उनका भी खोज खबर लेनी चाहिए। और ये विश्लेषण यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगला विश्लेषण अगले वीडियो में। आप लोगों को ये अगर विश्लेषण पसंद आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, लाइक करें, और अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे अलग, सबसे आपको जो तार्किक दृष्टि से सबसे सही लगेगा वही हम बता रहे हैं। बाकी तो मीडिया को वो मैनेज कर चुका है एडवर्टाइजमेंट के नाम पे पैसा देके, इसलिए उनसे, मीडिया से कोई उम्मीद मत करो। तो अब दिल्ली के मालिक अपना वजन घटा रहे हैं,
कितना वजन घटेगा या बढ़ेगा वो तो बाद में पता लगेगा। तब तक के लिए आप सबको पुनः नमस्कार।